हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं हार्मोन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का क्लास है और इससे पहले मैंने आप सभी को 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक पूरा बायोलॉजी शुरू से नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर, आप शुरू से क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह TRE4 के लिए आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि TRE4 में PRT में ज़्यादातर प्रश्न आपको बायोलॉजी से भी देखने को मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, यह किसी भी सभी क्लास के लिए, आप कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, किसी के क्लास में बायोलॉजी से थोड़ा कम प्रश्न आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपका NCERT बेस्ड क्लास है और आप ध्यान रखिएगा ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी के क्लास से आ जाएगा एग्ज़ाम में। जितने भी मैंने अभी तक आपको क्लास करवाया है सभी में NCERT का ही प्रश्न को मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, इसलिए इस बात का प्रबल संभावना है कि जितने भी मैंने अभी तक क्लास सभी का जो करवा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और जितने भी क्लास हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से क्लास कर लेते हैं तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। TRE4 में ज़्यादातर प्रश्न आपको हमारे ही क्लास से देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न पूछना हो PDF नोट्स से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन करिए, 9709427320। फिर से एक बार लिखिए, 9709427320। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कौन सा क्लास चाहिए, PDF नोट्स चाहिए या किसी भी तरह का कुछ भी पूछना हो, आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। पहला प्रश्न है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। यह होता है थायरोक्सिन में। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य का पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको बताना यह यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। इसका सही आंसर है TSH, जिसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, यानी कि फाइट एंड फ्लाई किसको जाना जाता है, तो एड्रेनालिन को जाना जाता है। आगे है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे है, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां।
नेक्स्ट है पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्रेटिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। आगे है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो यह कार्यात्मक रोग कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि जितने भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ ये सभी एनसीईआरटी के ही प्रश्न मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। आप अच्छे से अगर एनसीईआरटी का ही प्रश्न अच्छे से आप याद कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कम से कम आपका 70 से 75% आप हमारे ही क्लास से एग्ज़ाम में बनाकर आइएगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं आपको कोई भी अदर पब्लिकेशन का कुछ नहीं पढ़ने को कहता हूँ। मैं अगर आपके पास टाइम है, फुल थ्योरी के साथ आपको पढ़ना है तो आप 8, 9, 10th का बायोलॉजी मतलब साइंस का जो बुक आती है, या तो बिहार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या तो फिर ओल्ड एनसीईआरटी जो बुक आती है उसको आप पढ़ लीजिए डिटेल में, अगर आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं तो। अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमारे चैनल पर क्लास कर सकते हैं। आपको अच्छे से निचोड़ के साथ टॉपिक वाइज सभी चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरा मैराथन कंप्लीट एक वीडियो में करवा दिया गया है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। 9.25 घंटे की क्लास है फ्रेंड्स। अगर आप 9.25 घंटे की क्लास अच्छे से देख लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मॉडर्न हिस्ट्री में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा एग्जाम में। सभी एनसीईआरटी का निचोड़ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज तो है ही, प्लस उसमें टॉपिक वाइज मैंने पूरा कंप्लीट आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवा दिया है। आप एनसीईआरटी आप बहुत सारा प्रश्न, आप बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत लोगों का प्रश्न उत्तर देखे होंगे। आप मेरे कहने से आप मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास आप देख लीजिए, आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उसमें सभी प्रश्न जितने भी हैं चैप्टर वाइज वो सभी एनसीईआरटी के ही प्रश्न उत्तर हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप क्लास कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। आगे है वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसका आंसर है डायूरेसिस। नेक्स्ट है स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है पैरोटिड ग्रंथि कहां पाई जाती है? इसका आंसर है कान के नीचे। आगे है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है, ये कौन है? यह थाइमोसिन है, थाइमोसिन है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? तो आप याद रखिएगा एस्ट्रोजन दिया जाता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क अंग में पाई जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाहरी स्रावित दोनों प्रकार की है? इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट है, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो मेलानिन प्रदान करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान में को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। आगे है, मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले श्राप को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? यह जस्ता मौजूद है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे है, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है पराबटू। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर में आपका कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छे से, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो का आप 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यकीन मानिए, आपका इसी क्लास से अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा गया तैयारी 4 में, तो आपको इस क्लास से ही सभी प्रश्न को देखने को मिल जाएगा। इस चैप्टर से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अब इससे पहले जितने भी आपने बायोलॉजी का क्लास नहीं किया है, तो सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज क्लास करते हैं तो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। अगर शुरू से करते हैं तो आपको पता है कि आप एक दूसरे चैप्टर्स को रिलेट करके पढ़ते हैं। इसलिए आपको मैं ज़रूर इस बात का एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी क्लास करते हैं जब, तो आप शुरू से क्लास करिए चैप्टर वाइज। उससे यही होगा कि आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप सीरियल वाइज कोई भी काम करते हैं तो आपको ही पता है कि हम ही लोग अगर कोई चैप्टर पढ़ते हैं, अगर शुरू से पढ़ते हैं, तो पुराना और जो न्यू चैप्टर आता है दोनों एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ने में सही रहता है। और फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। कोई प्रश्न पूछना हो वो भी आप कमेंट करिए। पीडीएफ नोट से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना हो आप ये हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, एक नंबर मैं आपको अपना दे रहा हूं, आप इस नंबर को नोट कर लें। कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर लिखिए 9709427320। फिर से मैं कह देता हूं 9709427320। ये नंबर आप सेव कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस आप अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।